वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्विज ऑन बुद्धिज़्म। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न। ठीक है, आपको बताना है कि गौतम बुद्धा कब जन्मे थे। इसका आंसर है 563 BC। मैं आपको बता दूं कि जो गौतम बुद्धा थे उनका जन्म का नाम था सिद्धार्थ। ये आप नोट कर लीजिएगा, सिद्धार्थ। और ये शाक्य क्षत्रिय फैमिली में जन्मे थे, लुम्बिनी में, जो कि है कहाँ, लुम्बिनी जो है नियर कपिलवस्तु, नेपाल। कपिलवस्तु, नेपाल। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाभिनिक्षी क्रमण। ठीक है, तो ऑप्शन है हिज डेथ, बर्थ, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिज डिपार्चर फ्रॉम होम। बुद्धा हैं वो बहुत ही कम उम्र में, मतलब महज 29 ईयर्स की एज में घर से चले गए थे। और फिर वो अपने घोड़े पर गए थे, उनके घोड़े का नाम था कांतका। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्धा मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ गौतम बुद्धा की मदर का नाम था माया देवी। और ये कौन से क्लैन थी, ये क्लैन थी कोलियान क्लैन से, गौतम बुद्ध की मदर। नेक्स्ट आता है गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट। गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ओके, लुम्बिनी कहाँ पर है, मैंने आपको बताया अभी, नियर कपिलवस्तु, नेपाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज अनदर नेम ऑफ बुद्धा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई है ही नहीं। ठीक है, लेकिन उन्होंने बार बार डालने पर भी बताया था कि इसका जो आंसर है वो बी है। एक्चुअली बी का रिलेशन क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। बी का जो रिलेशन है, आई डोंट नो उन्होंने कैसे रिलेशन बिठाया, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि जो आदि शंकराचार्य थे, ठीक है, जो फिलोसोफर थे हिंदुज़म के, आदि शंकराचार्य जो हिंदुज़म के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उनको, ठीक है, प्रचन्न बुद्धा भी कहा जाता है। प्रचन्न मतलब सीक्रेट। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था, इन्होंने जो बहुत सारे बुद्धिज़्म के बहुत सारे जो क्या बोलते हैं उनको, जो बहुत सारी जो डिसिप्लिन्स हैं, मतलब बहुत सारे जो तरीके हैं, तौर तरीके, वो उन्होंने हिंदुज़म में मर्ज कर दिए थे। तो जो ठीक है, हिंदुज़म में मर्ज करने की फिर जो इनकी जो सोल आइडेंटिटी बुद्धिज़्म की, वो थोड़ी सी इधर डगमगा गई थी। ठीक है, तो इनकी सोल आइडेंटिटी नहीं बची थी, क्योंकि उन्होंने इसके बहुत सारी चीज़ें जो है हिंदुज़म में मर्ज कर दी। ओके, तो इनको बोला जाता है प्रचन्न बुद्धा। आई डोंट नो इन्होंने प्रचन्न बुद्धा क्यों कहा है, लेकिन ये इसका नन ऑफ दीज है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ PCS ने इसका आंसर दिया था वो दिया था बी, प्रचन्न। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शंस ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वॉज नोन एज बुद्धाज बर्थ प्लेस। जो लुम्बिनी को क्या बोला गया, बुद्धाज बर्थ प्लेस, किस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। ठीक है, इसका आंसर है मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस। मॉडर्न इंस्क्रिप्शन में भी क्या, अशोकास रुमिदी पिलर इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, वहाँ से हमें पता चलता है मौर्यन डायनेस्टी से हमें पता चलता है लुम्बिनी वॉज नोन एज द बुद्धास बर्थ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड महात्मा बुद्धास महापरिनिर्वाण टेक प्लेस। अब मुझे बताना है कि अच्छा ये बताइए कमेंट सेक्शन में महापरिनिर्वाण होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, इसका आंसर है कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर जो है वो थी कैपिटल ऑफ मल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटेंड फ्रॉम गौतम बुद्धा। who was the last person to
गेट एनलाइटनमेंट फ्रॉम गौतम बुद्धा, आनंद, सरिपुत्ता, मोगलन एंड सुभद्रा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, सुभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ। आपको लग रहा है ये क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही हैं जो हम लगा रहे हैं अभी। वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा वैशाली। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। निर्वाणा का एक्चुअली मतलब क्या होता है, इसमें ये बताना है। द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर, द कंप्लीट एनिलेशन ऑफ सेल्फ, अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर। अच्छा, बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डिज़ायर होती है वही होती है, मतलब सारे जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं सबका जड़ डिज़ायर ही होती है। ठीक है, मतलब और जो निर्वाणा होती है वो निर्वाणा जो होती है वो ऐसी स्टेट होती है जहाँ हम हर तरह के पेन, डिज़ायर, पेन, प्लेजर, सब से हम फ्री हो जाते हैं। ठीक है, पेन और प्लेजर, डिज़ायर, पेन, प्लेजर से हम फ्री हो जाते हैं, उस स्टेट को, हमारे स्टेट को कहा जाता है निर्वाण। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अलारा कल्मा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसका आंसर है ही वॉज अ टीचर ऑफ बुद्धा। ठीक है, इन्होंने ही बुद्धा को मेडिटेशन सिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धम्मचक्र प्रवर्तना। ठीक है, ये एक्चुअली पाली स्क्रिप्ट का वर्ड है, ये पाली का वर्ड है, और जो अगर हम इसे संस्कृत में लेकर आते हैं तो इसका मतलब हो जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, तो आप उसे ऐसे याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन है ए, लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। और इनका जो एनलाइटनमेंट हुआ था, जो बुद्ध का एनलाइटनमेंट हुआ था, वो हुआ था बौद्ध गया में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बौद्ध गया में। बौद्ध गया में एनलाइटनमेंट के बाद इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलॉसफी एक्सेप्ट्स त्रिरत्न। त्रिरत्न मतलब होता है 3 ज्वेल्स, और हम यहाँ बात कर रहे हैं बुद्धिज्म की, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म। ठीक है, 3 रत्न कौन कौन से, सबसे पहले आएगा बुद्ध, नेक्स्ट धम्म या धर्म, और उसके बाद आ जाएगा संघ। तो ये होते हैं 3 ज्वेल्स बुद्धिज्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो इन लोगों में से किसने दी। आनंदा, महाकसपा, मोगलिपुत्र तिस्सा, उपाली। तो इसका आंसर हो जाएगा महाकसपा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर। परसवा, नागार्जुन, शूद्रका, वसुमित्र। इसका आंसर हो जाएगा वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वीन द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। इसका आंसर तो ऊपर ही है, अशोका, अजातशत्रु, कनिष्क या काल अशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 17, महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द राइन ऑफ कनिष्क। तो हम पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली। 3rd, 4th, 5th या 6th। इसका आंसर हो जाएगा 5th जनरेशन ऑफ बोध गया
टू 5th जनरेशन बौद्धि वृक्ष ऑफ बोध गया बिलोंग्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेसेस सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। ठीक है, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषि पाटन। तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू स्पिरिट डिस्प्यूट्स, सेलिबेसी, रिलीजियस रिचुअल्स, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ 8-fold path, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, 8-fold path फॉर्म्स द थीम ऑफ दीपवंसा, दिव्यदना, महापरिनिबन, धर्मचक्र, प्रवर्तन सूत्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। ठीक है, एक्चुअली जो बुद्धिज़्म का ये जो 8-fold पाथ है, ये बताता है कि हमें कैसे जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसको हमें कैसे ओवरकम करना है। ठीक है, तो टू गेट रिड द मिजरी ऑफ लाइफ। और आप अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो ये मानते हैं कि जो डिज़ायर होती है वही हमारे सारी दुख तकलीफ़ों का कारण होती है। ठीक है, तो अगर हम डिज़ायर से, पेन से, प्लेजर से मुक्त हो जाते हैं तो हम निर्वाणा अटेंड कर लेते हैं, जो कि बुद्धिज़्म का कंसेप्ट है। नेक्स्ट आता है द एंट्री ऑफ वुमेन एज अ भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वॉज अलाउड बाय गौतम बुद्धा एट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एंट्री ऑफ वुमेन हुई थी वो कहाँ पर हुई थी इनके, श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह, कुशीनगर। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन का, वैसे तो नहीं है कोई मतलब। जो विमेन है इन तीनों में से कौन सा नाम ऐसा है जो विमेन का लग रहा है। ठीक है, श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह, कुशीनगर। ठीक है, ठीक है, तो जो है ये है वैशाली। तो आप इसको ऐसे ही ट्रिक है याद करने की, मैंने भी ऐसे ही याद किया था। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, हु इज कॉल्ड क्रिप्टो बुद्धिस्ट। शंकरा, कपिल, रामानुज, पतंजलि। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकरा। मैंने आपको बताया ही है कि ये हिंदुज़्म के बहुत बड़े फिलोसोफर थे। ठीक है, इन्होंने जो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं बुद्धिज़्म के वो मर्ज किए थे हिंदुइज़्म में, जिससे जो बुद्धिज़्म की यूनिकनेस थी वो लूज़ हो गई। इट लॉस द यूनिकनेस ऑफ बुद्धिज़्म, क्योंकि उन्होंने जो बहुत सारे कंसेप्ट थे वो हिंदुइज़्म में मिला लिए थे। ठीक है, और ऐसा हुआ कि जब ये यूनिकनेस चली गई तो फिर बाहर के इन्वेजन्स भी हुए, सब कुछ हुए, तो यहाँ से जो बुद्ध थे वो वापस तिब्बत, चाइना वगैरह चले गए। ठीक है, यहाँ से छोड़ के ही शिफ्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, त्रिपताका इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। एक्चुअली जो त्रिपताका है ये एक बुक है। ठीक है, तो हमें पता ही है हर रिलीजन की एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे कंडक्ट्स के तरीके होते हैं कि कैसे किया जाता है, किसका क्या तरीका है, हर एक का अपना एक होली बुक होती है। तो जो त्रिपताका है वो भी बुक है एक बुद्धिज़्म की। ठीक है, ये भी एक बुक है बुद्धिज़्म की। जो त्रिपताका है उसमें 3 पताके हैं, नाम से पता चल रहा है त्रिपताका, 3 पताका है। सबसे पहले ये आप याद रखेंगे, सबसे पहला आता है हमारा सुत पताका, सुत पिताका है ये, सुत पिताका जो भी है, इसमें हम बताते हैं कि जो भी सरमन्स और टीचिंग्स ऑफ बुद्धा हैं वो फॉलो होती हैं सुत पिताका में। ठीक है, नेक्स्ट है विनय। विनय इसमें क्या होता है कि जो भी गवर्निंग रूल्स हैं, मतलब जैसे कोई भी चीज़ कैसे काम करेगी, मतलब कैसे उसको गवर्न किया जाएगा, गवर्निंग में क्या करना है क्या नहीं करना है, संघ और मॉन्क्स के लिए। ठीक है, तो जो जितने भी रूल्स हैं गवर्निंग ऑफ संघ एंड मॉन्क्स वो सब आएंगे इसमें विनय पिताका में। और नेक्स्ट और लास्ट आ जाती है इसकी अभिधम पताका।
अभिधम्म, ठीक है। इसमें आ जाता है जो बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी है वो सब इसमें आती है, बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी फॉलो होती है अभिधम्म पितागम में, ठीक है। ये तीनों आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व, एक्चुअली थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, आप करेक्ट कर लीजिएगा। विश्व शांति स्तूप लोकेटेड इन बिहार, वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। ये राजगीर के हिल्स में है, ठीक है, बिहार में, और इसकी जो हाइट है वो है 400 मीटर्स, ओके। और हम इसको वर्ल्ड पीस पगोड़ा भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पीस पगोड़ा कहाँ पर है? राजगीर के हिल्स में, बिहार में, ठीक है। और आप क्वेश्चन में दिया ही है इसको, और हम क्या बोलते हैं? विश्व शांति स्तूप। तो यहाँ बुद्धिज़्म की क्विज एंड हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।